नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का बहुत वेलकम करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस सिलेक्शन प्रोसेसर, कैसे आप लोग एक कांस्टेबल बन सकते हैं। क्या आप लोगों को एज चाहिए, कितनी एजुकेशन चाहिए, क्या पेपर में सिलेबस जो है वो पूछा जाता है, कितनी हाइट, कितनी चेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की इस वीडियो के जरिए आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी, ठीक है ना। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से और ठीक है भैया। तो आज हम एक आम आदमी से एक कांस्टेबल बनने तक का जो सफर होता है, कैसे आप लोगों को सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ाई करनी होती है, पूरा प्रोसेस पसंद, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। यूपी पुलिस सिलेक्शन प्रोसेस कैसे आप लोग बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने से पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को आवेदन करना। क्या करना होगा, आवेदन करना होगा कांस्टेबल की पोस्ट के। आवेदन कौन कौन बच्चे करेंगे, जिनकी आयु 18 से 22 वर्ष है, जनरल कैंडिडेट, जिसने 12वीं पास कर रखी है वो कैंडिडेट, ओबीसी एससी एसटी को 5 साल का रिजर्वेशन। तो ये आगे की बात होगी। इसमें ही मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं कि आप लोगों को करना क्या होगा, कितनी स्टेज पार करनी होगी कांस्टेबल बनने के लिए। देखिए, सबसे पहले आवेदन, फिर उसके बाद में आप लोगों को लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा कितने नंबर की होगी बिल्कुल बताऊंगा। फिर डीवी यानी कि दस्तावेज सत्यापन, डीवी और डीवी के साथ साथ में पीएस यानी शारीरिक माप आपकी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन आपकी डीवी होगी, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट उसी दिन कवर करा लिया जाएगा। जो इसमें क्वालिफाई होगा, ठीक है ना, जो डीवी में क्वालिफाई होगा उसे ये चीज का मौका मिलेगा, जो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होगा उसे डीवी का मौका मिलेगा, ठीक है ना। और जो यहां पर भी पद पास होगा शारीरिक मानक परीक्षण में, फिर उसे शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्थात दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। जब आप लोग दौड़ कंप्लीट कर लोगे, फिर बनेगी आपकी मेरिट। क्या बनेगी, एक मेरिट बनेगी जो कि फाइनल मेरिट, ठीक है। और मेरिट के बाद में लास्ट पोजीशन पर फिर आप लोगों का मेडिकल कवर कराया जाता है, और मेडिकल होने के बाद में आप लोगों का जॉइंट लेटर आपके घर या थानों में रिलीज कर दिया जाए। तो ऐसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पहले आवेदन, लिखित परीक्षा, डीवी, शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता दौड़, फिर मेरिट, फिर मेडिकल, ये सारी चीजें जो हैं वो क्रॉस करनी होती है। अब आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी की, यानी योग्यता आप लोगों को कितनी चाहिए। तो ऑल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी को 10वीं के साथ साथ में 12वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास यहां पर नहीं लिया जाएगा, इसमें आप लोग 12वीं पास ही मांगे जाओगे। यानी जो 12वीं पास होंगे वही कैंडिडेट कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर पाएंगे, वही कैंडिडेट एसआई के लिए अप्लाई कर पाएंगे जो ग्रेजुएट हो। यानी 12वीं पास सभी कैंडिडेट को चाहिए, चाहे वो आर्ट्स से हो, कोई सी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, ईटीसी, कोई सी स्ट्रीम हो, ठीक है ना। सही रहेगा, आप लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे। अब मैं बात करता हूं इसमें एज की, कि एज कितनी ली जा सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं एज में जनरल कैंडिडेट, वो भी मेल से, यानी कि पुरुष वर्ग के लिए जो आयु ली जाती है जनरल कैंडिडेट की, वो न्यूनतम कम से कम 18 और अधिक से अधिक 22 साल की आयु ली जाती है जनरल कैंडिडेट। अच्छा, ओबीसी की बात करूं, ओबीसी, एससी की बात करूं और एसटी की बात करूं, तो इन्हें जनरल के अकॉर्डिंग 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है। यानी जनरल को छोड़कर ओबीसी, एससी, एसटी की आयु 18 से 27 साल ली जाती है मेल कैंडिडेट की। किसकी, मेल कैंडिडेट, जो पुरुष है उनकी आयु ली जाती है। वहीं अगर जनरल फीमेल की मैं बात करूं, तो देखिए जनरल फीमेल की जो आयु चाहिए वो 18 से 25 ली जाती है। 18 से 25 फीमेल की, औरतों की, महिलाओं की, स्त्रियों की। तो देखिए, अब ये तो रही जनरल कैंडिडेट, जो जनरल यानी यूआर कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से संबंधित है। अगर इसमें हम बात करें ओबीसी फीमेल की, ठीक है ना, एससी फीमेल की और एसटी फीमेल की, तो इनकी आयु 5 साल के रिजर्वेशन के साथ में 18 से 30 ली जाती है, और आयु में छूट मिल सकती है वैकेंसी ना होने के कारण। इसके भी चांस जो है वो बरकरार है। अब मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ता हूं। देखिए, 5 साल का रिजर्वेशन है, मैंने आप लोगों को ये बताया है। इसमें आप लोगों से फिर हम न्यूनतम शारीरिक परीक्षा की, मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करते हैं कि आप लोगों को हाइट कितनी चाहिए। जो हाइट चाहिए आप लोगों को वो जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट
सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं ये कौन है, ये है मेल कैंडिडेट हो तो आपसे जनरल ओबीसी एससी से संबंध रखते हो तो 168 सेंटीमीटर मांगी जाएगी, एसटी से है तो 160 सेंटीमीटर आप लोगों से हाइट मांगी जाएगी। ठीक है ना, ये हाइट का मसला हो गया, ये मेल पुरुष वर्ग से मांगी जाती है। ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इसमें आगे और बढ़ लेते हैं। अगर मैं सीने की बात करूं, चेस्ट की, किससे, जनरल ओबीसी और एससी, अगर सीने की बात करूं तो 79 से 84 सेंटीमीटर सीना मांगा जाता है। कहने का मतलब बिना फुलाव के 79, फुलाव सहित 84, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना जरूरी होता है सीने में, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना जरूरी होता है जनरल ओबीसी एससी। अगर मैं एसटी कैंडिडेट की बात करूं मेल से तो उसे जो सीने की रिक्वायरमेंट होती है 77 से 82 सेंटीमीटर सीना उसका मांगा जाता है। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा अपने दिमाग में याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। अब बात करते हैं हम दौड़ की, जो रेस चाहिए वो कितनी चाहिए, ठीक है ना। यूपी पुलिस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता मेल कांस्टेबल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, तो आप लोगों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। 25 मिनट का समय दिया जाता है। जो कैंडिडेट 25 मिनट से ऊपर जाते हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है ना, ये ऑल कैंडिडेट के लिए है मेल से। ऑल कैंडिडेट मेल वर्ग से हम रेस जो कवर करेंगे 4.8 किलोमीटर, जिसे हम 4800 मीटर के नाम से जान सकते हैं। 4800 मीटर के 25 मिनट में हमको लगानी होगी। इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, मैं आप लोगों तक क्वेश्चन जो है वो पहुंचा रहा हूं। अब देखिए फीमेल की बात करें, हम फीमेल की बात करते हैं कि औरतें हैं उनको क्या फिजिकल की रिक्वायरमेंट होगी। और देखिए महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम उनकी ऊंचाई की बात करते हैं। जो महिलाएं हैं उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जो महिला जनरल ओबीसी एससी से संबंध रखती हैं, एससी से संबंध रखती हैं, उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। कितनी, 152 सेंटीमीटर हाइट उनकी होनी चाहिए। यदि कोई महिला संबंध रखती है एसटी कैटेगरी से तो उसे 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है भैया, उसे 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर देखिए महिलाओं को चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चेस्ट नहीं मांगी जाती है। अब मांगा जाता है महिलाओं में कम से कम 40 किलोग्राम वजन होनी हो, 40 केजी वजन कम से कम, कितना वजन जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, महिलाओं की दौड़ की बात करें तो महिलाओं को 2.4 किलोमीटर और कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी की महिला को ना हो उसे 2.4 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में तय करनी होती है दोस्त। कितने मिनट में, 24 मिनट में तय करनी उसे दौड़ होती है। इसी प्रकार अब आ गए हम लिखित परीक्षा पर, यानी जो लिखित परीक्षा होगी वो इसका जो रिटन एग्जाम होगा वो कैसे होगा, कितने विषयों पर आएगा, तो पूरी डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को समझाने वाला हूँ। इस टॉपिक पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान बना के रखना है। देखिए जो आपका लिखित एग्जाम होगा वो कुल मिलाकर 150 प्रश्नों पर आएगा। 150 इसमें क्वेश्चन होंगे, 300 अंक का आपका एग्जाम रहेगा। नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/2 यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का है, तो आपका 0.5 नंबर काट दिया जाएगा प्रत्येक गलत उत्तर देने पर। देखिए 2 घंटे का समय होगा। आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन, यानी पेपर आप लोगों को घर पर भी दिया जाएगा। विषय जो पूछा जाएगा कौन कौन सा पूछा जाएगा जरा ध्यान दीजिए। विषय, प्रश्नों की संख्या और कुल अंक यहाँ पर हमने दिखा रखा है। पहले मैं इस डिस्प्ले को पूरा कर लेता हूँ तब इसमें आगे बढ़ूंगा। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा इसको। जीके जिसे सामान्य ज्ञान कहते हैं, जनरल नॉलेज कहते हैं, इससे 38 सवाल आते हैं आपके एग्जाम में जीके वाले क्वेश्चन से, जो कुल मिलाकर 76 अंक के रहते हैं दोस्त। आगे बात करें सामान्य हिंदी की तो 37 क्वेश्चन आते हैं, 74 अंक के रहते हैं। हिंदी का वर्चस्व वाकई में बहुत ज्यादा होता है यूपी में। संख्यात्मक क्षमता यानी कि मैथ जो आता है आपका 20 क्वेश्चनों पर आता है, 19-20 ज्यादा हो सकते हैं थोड़े बहुत, और 40 अंक का मैथ होता है। अगर बात करें रीजनिंग की तो देखिए अगर किसी का हिंदी और रीजनिंग भी अच्छा है ना, वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल आसानी के साथ बन जाएगा, जिसे बुद्धि तर्क क्षमता कहते हैं। यहाँ से 55 क्वेश्चन आते हैं, 55 जो कि 110 अंक के रहेंगे। इस प्रकार क्वेश्चनों की संख्या जोड़ोगे तो
150 बैठेगी, अंकों की संख्या अगर अंक जोड़ोगे तो आपके 300 रहेंगे, ठीक है ना। 2 घंटे का समय एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। यहाँ होने के बाद में, इतना होने के बाद में आप लोग देखिए कि मेडिकल में आप लोगों से क्या क्या कराया जा सकता है। मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, ज्यादा खास कोई मेडिकल इसका होता नहीं है। थोड़ा आंख चेक होती है, हाथ पैर को टूटा हुआ तो नहीं, ये चेक होता है, हड्डी कहीं से कोई हिली हुई तो नहीं है, ठीक है ना। नॉकनी यानी कि जो आपके घुटने वो आपस में टच तो नहीं होते, ठीक है ना। फ्लैट फुट शनि जो पैर है आपका सपाट तो नहीं है, ठीक है ना। जो दांत है वो चेक होते हैं, यानी जो दांत है आपके सले या फिर गड़े हुए तो नहीं है। नाक से आपको जो खुशबू है वो अच्छी आती है, नाक टेढ़ी तो नहीं है, कान बहता तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक होती है। आंख जो है वो उनमें महंगापन तो नहीं है, वर्ण अंधता तो नहीं है, ये सारी जो चीजें हैं वो चेक की जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर भी मैंने दिखाया, नेत्र परीक्षण होगा, वर्ण अंधता और दृष्टि की थोड़ी सी जांच हो जाएगी। देखिए आंखों की रोशनी के लिए बिना चश्मे के दोनों आंखों की जो दूर दृष्टि है वो 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। कान के लिए सुनाई का परीक्षण आपका किया जाएगा, दांतों का परीक्षण आप लोगों का किया जाएगा कि दांत कोई सला गड़ा इस प्रकार का तो नहीं है। देखिए रक्त का जो आप लोग यहाँ पर देखिए रक्त का परीक्षण जो है वो नहीं किया जाता है, ठीक है ना। मूत्र का परीक्षण भी ये नहीं किया जाता है। बिना किसी बड़ी समस्या के हाथ पैर यानी कि नंगे पांव अवश्य देखे जाएंगे। आपके हाथ जो है वो इस प्रकार से देखे जाएंगे और पैर भी इसी प्रकार से नंगे देखे जाएंगे। नौकरी टेस्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रिक टेस्ट किया जाएगा, छाती का एक्सरे नहीं होता है, नहीं कराते। दवाई चेक करना, ये भी यानी किसी ने ड्रग्स तो नहीं ले रखा, ये भी चीजें नहीं चेक कराई जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ब्लड प्रेशर चेक हो सकता है क्या, लेकिन नहीं होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये भी नहीं होता है। जो चीजें होती हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। तो आप लोग इस प्रकार से यदि इतना करते हैं, इतनी योग्यता, इतनी एबिलिटी आपके अंदर है कि इतने सारे स्टेज पार कर आप आगे आ सकते हैं, तो वाकई में आप कांस्टेबल बनने के हकदार हो। और सबसे बड़ी चीज इसमें होती है इसका रिटन एग्जाम। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेगा ना उसकी 80% नौकरी फिक्स हो जाती है, ये मान के चलिएगा रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने का। तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है, पोस्ट अच्छी आएंगी अपनी बार, ठीक है ना। और हमारे चैनल पर सामान्य हिंदी से रिलेटेड बहुत ही अच्छी खासी जो वीडियोस है वो आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़िए हमारे साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।